तो यहां से जब वो गिरेगी एच हाइट से तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh। चेक करो, ठीक है। d इज डेंसिटी, m इज मास। तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, v इंटू डेंसिटी, v² इज 2gh। चेक करो जी, कोई डाउट यहां तक। अब ये ऑब्जेक्ट हल्का है तो ब्योन फोर्स ज्यादा है, ठीक है। अब ये नीचे लग रही है तो वेट नीचे लगेगा और ब्योन फोर्स ऊपर लगेगी। ठीक है, तो नेट अपवर्ड फोर्स कितनी आई, नेट अपवर्ड फोर्स इज बियॉन्ड फोर्स माइनस वेट, बियॉन्ड फोर्स माइनस वेट। तो ग्रुप में ऐड हो गए हो ना, तो कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ लें। कल सुबह 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, शाम 10:30 तक आपको PDF बना के अपलोड कर देंगे साफ सुथरी, ठीक है। हाँ, और फीस डिपॉजिट बता दी आपने, ठीक है। पूछ लेंगे उसको, वो मेरे को कन्वे करना, स्क्रीनशॉट दे देना क्योंकि मैं आगे नहीं दिया। ठीक है ना। अपवर्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम इंटू डी इंटू जी माइनस वॉल्यूम इंटू डी इंटू जी। चेक कर, है ना। चेक करो बेटा जी। बियॉन्ड फोर्स क्योंकि लिक्विड का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो लिक्विड बियॉन्ड फोर्स ज्यादा देगा, तो वेट डाउनवर्ड्स और बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड्स। ठीक है, ये इसको रोकेगी ना नीचे आने से। चेक करो, तो लेट इट कम्स डाउन टू सम डिस्टेंस h। तो लेट, देखिए, let the ball penetrates to some distance h dash, sorry। तो work done by water, it is v into d into g minus v into d into g, force into h dash, है ना। v into d into g minus v into capital D into g into h dash। चेक करो, तो दोनों को इक्वेट कर दे, हाफ इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू 2gh
V और G कॉमन, स्मॉल d माइनस कैपिटल D इंटू एच डैश। तो V और G कटे, 2 के साथ 2 कटा, एच डी अपॉन D माइनस D इज एच डैश। एच डैश के लिए सॉल्व करिए। बोर्ड क्लीन कर दो बेटा। पूरा बोर्ड क्लीन कर दो बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया था। अनुष्का, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था बेटे, अ पीस ऑफ कॉपर इंटरनल कैविटी वाला, आर्किमिडीज के साथ। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देख, अ U2 कंटेनिंग अ लिक्विड एक्सिडेड, ये भी हो गया था। अगला 39 हो गया था। Yes, sir. 39 तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। दो सफियर्स हैं, वॉल्यूम इक्वेट करके पहली वाली एनर्जी सेकेंडरी एनर्जी निकाल देनी है बस। ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. ओके। 40th, a square form of side edge is dipped in a liquid. On taking the frame out, the membrane is formed. ठीक है, लिक्विड में एक स्क्वायर फ्रेम डाल दिया तो दो फ्री सरफेसेस, सिंगल फ्री सरफेस, टू, Sir, two free surfaces. ठीक है ना, टू फ्री सरफेसेस, a membrane form. What is the force acting on a frame due to surface tension sigma? Now surface tension का फॉर्मूला, it is force upon length, it is F। लेंथ कितनी जगह, L प्लस L प्लस L, 4L इंटू 2 टाइम्स 8L। तो फोर्स क्या बनी, सिग्मा इंटू 8L। चेक करो, सिग्मा इंटू 8L। अगला 41, टू सोप बबल्स, रेडियस रेशियो 1:2।
R1 ratio R2, 1 ratio 2. Work done 1 ratio work done 2. It is surface tension into 4 pi r square, R1 का स्क्वायर, surface tension into 4 pi R2 का स्क्वायर, surface tension into 4 pi 1 का स्क्वायर, surface tension into 4 pi R2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 कटा W1 ratio W2 is 1 ratio 4. Got it? 42 तो हो गया होगा. 43rd Yes, देखो. sir. 43rd देखो क्या कहता है. Two wooden needles are placed side by side on the surface of a liquid. कहता दो needles रख दी पास पास, ठीक है. यहां पे पानी गर्म कर दिया, हॉट सोप सॉल्यूशन. सोप सॉल्यूशन से सर्कुलेशन बढ़ती है कि कम होती है? Decrease. कम होती है सर सरफेस टेंशन. डिक्रीज करने से लिक्विड फैलता है कि इकट्ठा होता है? फैलता है. फैलता है. तो ये नीडल्स दूर दूर चली जाएंगी कि पास पास आएंगी? दूर दूर. दूर 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 चली जाएंगी नीडल. वेरी गुड. 44 कहता जो स्पाइडर्स हैं अगला देख. स्पाइडर इंसेक्ट मूव्स एंड रन अबाउट ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग. अब जब स्पाइडर सरफेस को टच करता है तो उसकी ये सरफेस पे पानी हल्का सा ऐसे हो जाता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है वो, ठीक है. इट बिहेव्स एज इट इज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. घर पे पानी डाल लो एक शेल्फ पे, उस पे हल्का सा टिप टच करके देखो, पानी ऐसे जुड़ जाएगा, इकट्ठा सा हो जाएगा. इसी के कारण जो तुम्हारी मक्खियां मच्छर वगैरह होते हैं ना, ये इजीली वाटर पे घूमते फिरते रहते हैं ना. यस सर. ठीक है ना, तभी वो पानी में डूबते नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. क्या आएगा उसका आंसर? जिया तू बता बेटे. एयर बबल इज वाटर इज अंडर वाटर एट डेप्थ h. प्रेशर क्या आएगा? तीनों प्रेशर ऐड हो जाएंगे. एटमॉस्फेरिक Sir, D. प्लस एच रो जी प्लस 2s/r. क्या आएगा? डी डेली. वेरी गुड. इट इज प्रेशर क्योंकि वो यहां पर है, तो ये एच वाला प्लस हवा का, तो P प्लस एच रो जी प्लस 2s/r. ठीक है.
46th, a pressure just below the meniscus of water. नीचे प्रेशर ज्यादा होगा कि ऊपर? Sir, is less than just above it. वेरी गुड, तभी तो उसका जो ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा होता है। 46 में देख, तो ये मेनिस्कस है, हमने ऐसे लिया तो ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा P1 P2, तो तभी मेनिस्कस इधर को आ गया, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। अगर ये मेनिस्कस ऐसा होता P2 P1, तो मैं क्या लिखता? P2 इज ग्रेटर देन P1, नीचे का प्रेशर ज्यादा ऊपर से, ठीक है? Yes, sir. तो वाटर का मेनिस्कस ऐसा होता है, मर्करी का मेनिस्कस ऐसा होता है। तो सेम क्वेश्चन वाटर और मेनिस्कस दोनों के लिए बन सकता है, वाटर के लिए ऐसा, मर्करी के लिए ऐसा, ठीक है? $47 हो गया था, 48 करवाऊं कि हो गया है? ठीक है, 48 हो गया। ओके 49 करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड क्लीन कर दो। Yes, sir. ओम बाबू, यस सर। खुशी क्लियर है? Yes, sir. जपलीन, Yes, sir. तनिष्का, अगला देख, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल इज 1.01 एंड 1.02, ठीक है? क्लियर है? रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स इज, ना प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? सोप बबल्स है 4s/r के 2s/r, Sir, 4h by 4s by r. प्रेशर इनसाइड सोप बबल इज 1.01, ये हवा के प्रेशर से ज्यादा है। तो बेसिकली याद कर, जब हमने ड्राइव किया था तो क्या कहा था? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, इट इज 4s/r, ठीक है? P आउटसाइड कितना होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर, ये कितना है? 1.01, तो इन एक्सेस प्रेशर कितना बना? 0.01, 4s/r1, और दूसरे में कितना दे दिया? 1.02, तो उसका क्या आएगा? 0.02, इट इज 4s/r2। पता लगा जी कंसेप्ट? प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। सर एक बार दोबारा बता दो। देख बेटे, याद कर, हमने क्या किया था? P आउटसाइड माइनस P इनसाइड, सॉरी P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, तो इनसाइड प्रेशर ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा ना? Yes, sir. तो ये प्रेशर, ये कितना बोल रहा है? इनसाइड 1.01, तो एक्सेस प्रेशर कितना हुआ? 0.01 P, Okay, sir. ठीक है? तो 0.01 Yes. 0.02, यहां से R1 क्या बना? 4s by 0.01, और R2 क्या बना? 4s अपॉन 0.02, ठीक है? वॉल्यूम इक्वेट करने को बोल रहा है, इट इज 4/3 बाय R1 का क्यूब, 4/3 बाय R2 का क्यूब। चेक करो, आ जाएगा आंसर। R1 1/0.01 का क्यूब, R2 1/0.02 का क्यूब, इट इज 8/1 आंसर, ठीक है बेटे? फिफ्टियथ का आंसर खुशी आप बताओ, शाबाश। खुशी Sir, बताओ। A. H इक्वल टू आर, वेरी गुड। करवाया हुआ क्वेश्चन है ना, टेस्ट में भी दिया था, पिछली वाले टेस्ट में भी था, जिसमें सॉलिड लिक्विड दोनों आए थे। आज वाले Yes, टेस्ट sir. में किसी को डाउट तो नहीं है? Sir, 11th question. क्या समझ ही नहीं क्वेश्चन, आया। कौन सा था? So, Sir, vocabulary capillary tube. sir. हम्म, Yes. उसमें लेंथ L1, L2, L3 थी।
और रेडियस और r था। बेटे वो ना क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्वेश्चन गलत है। मैंने जानबूझ के इसलिए डाला कि देखते हैं कौन कौन गूगल करके आंसर टिक करता है। सर वो तो मैंने भी नहीं किया, मतलब मेरे को भी नहीं आता वो तो। ठीक है, जिसने गूगल करके वो आंसर ढूंढा होगा और लिख दिया होगा वो पकड़ा जाएगा। So question 7B. 17th आज वाले टेस्ट में। 7th. Yes, sir. हाँ ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है। 1000 ड्रॉपलेट्स कंबाइन कर जाते हैं एक में। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में फिर से करवा देता हूँ। ठीक है जपलीन, 11th क्वेश्चन है, गलत है बेटे। yes, sir. अब लेट्स सी किस किसने किया है। अभी पता लग जाएगा ना जब पेपर चेक करूंगा किस किसने किया है। ठीक है, Yes, sir. अब आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना। अब लेट्स सी भौमिक ने किया है, किस किसने किया है। सर मैं आपको फिर से करके दिखा दूंगा आज, ठीक है? ठीक है, मैंने कब मना किया। नहीं सर मैंने किया, आप कह रहे हो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब पता नहीं कैसे किया तुमने। अच्छा कोई नहीं सर। अब अकेले तूने नहीं किया होगा, पता नहीं किस किसने किया होगा। नहीं सर किया मैंने, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छी बात है, जो चीज इम्पॉसिबल हो वो तू कर सकता है। चल 51 देख। A cylindrical vessel filled with liquid is uniformly tapered. अब चेक कर, टेपर से कोई लेना देना नहीं होता, याद है ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा 51 में? प्रेशर इज एच रो जी, दैट्स ऑल। तुमसे क्वेश्चन में पूछ कर है, फोर्स पूछ रहा है, यानी कि थ्रस्ट। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर इनटू एरिया कर देना हमने। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, इट इज एच रो जी इनटू एरिया। हाइट कितनी है 0.4, डेंसिटी 1000, जी 9.8, एरिया 10⁻³ तो ये क्वेश्चन आज के टेस्ट में था। आपको सिर्फ ऊपर का एरिया कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 52 करवाने की जरूरत है। एच का फॉर्मूला क्या था? 2s cos थीटा बाय आर ओ जी, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, हाइट वाटर, रेडियस, डेंसिटी वाटर इंटू जी, 2 इंटू cos 0। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ मर्कुरी, इट इज हाइट मर्कुरी इंटू रेडियस, डेंसिटी मर्कुरी इंटू जी, 2 इंटू cos 135। ठीक है, वो आप डेप्थ में भी -3.42 डाल देना, cos 135 -1/√2 रेशो निकलाएगी। Yes, sir. मम्मी बताएगा 11th क्वेश्चन किया कैसे बेटे? सर रेट ऑफ फ्लो इक्वल कर देंगे। उससे क्या होगा? सर v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 होएगा, और वो k/8 जो वो फॉर्मूला था k न्यू वाला, उससे फिर l की वैल्यू मतलब सब में हो जाएगी, उससे हो जाएगा। देखते हैं।
तो चेक कर लेना आंसर। ठीक ही क्या होगा, अगर होता हुआ तो ठीक ही क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा जी, 53rd हो गया कि करवाऊं? हाँ देख पढ़। A cylindrical block of diameter 4r, height h, and density rho by 3 is kept on a hole of diameter 2r. ध्यान से देख बेटा जी, ये सिलेंडर का पीस है, डायमीटर कितना है 4r, हाइट कितनी है h, यहां पे रखा है, इस होल का डायमीटर कितना है 2r, ठीक है। यहां से पानी ऊपर को फोर्स देगा, ठीक है जी। If the level of water start decreasing slowly, when the level of liquid at height h1 above the cylinder, the block just start moving up the value of h1, ठीक है। तो ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर बराबर करना है, बोलो बेटा ठीक है। चेक करो, इस एरिया को A1 ले लो, क्या आएगा 5r², और ये वाला ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा 5 × 2r², ठीक है। ये वाला एरिया A2 क्या बन जाएगा पाई × 4r² - 5r², 3πr²। ये वाला एरिया इन कॉन्टैक्ट विद वाटर है, और ये वाला एरिया यहां पे एयर है, तो यहां एयर ऊपर को दे रही है, यहां से पानी ऊपर को दे रहा है। चेक करो यहां तक, इसको A3 मान लू, पाई × 4r² इज A3, तो हमारे पास A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है H1 ρg, तो फोर्स कितनी आ जाएगी H1 ρg × A3। चेक करो, H1 ρg इज इक्वल टू A3, इसमें हवा का प्रेशर भी चाहो तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, प्लस P0, क्योंकि यहां पे भी एयर है, तो फोर्स क्या आ जाएगी P0 प्लस H1 ρg × A3, ठीक है। P0 प्लस H1 ρg × A3, अब ये ऊपर से वेट भी नीचे लग रहा है, वेट का फॉर्मूला m × g, मास वॉल्यूम × डेंसिटी × g, ठीक है मेरे बच्चे। ये जो सिलेंडर है वुडन, इसका वेट नीचे लग रहा है, वॉल्यूम इज एरिया A3 × हाइट h, डेंसिटी ρ/3 × g। चेक करो बेटे, तो दो चीजें नीचे लग रही हैं, फोर्स यानी कि ऊपर का प्रेशर के कारण फोर्स प्लस वेट, ये लिक्विड का प्रेशर है
ये वेट है, जो दो चीजें नीचे लगनी है, ठीक है ना। अब अपवर्ड पे आके देख, इधर अपवर्ड, ये हवा है, अपवर्ड, तो प्रेशर पी नॉट इंटू एरिया कितना लिया था, A1, प्लस इधर से लिक्विड का प्रेशर जो साइडों से ऊपर को लग रहा है, पी नॉट प्लस H1 इंटू एच रो जी इंटू A3। चेक कर, हवा का दबाव ऊपर को, इधर से जो लिक्विड का दबाव है दैट इज H1 प्लस H, ये वाला, इंटू डेंसिटी लिक्विड की इंटू रो इंटू जी इंटू A2, सॉरी A2 लेंगे, सॉरी यार A2 आएगा, A2 चेक करो जी। अब आपने डाउनवर्ड इन दोनों को प्लस करके इसके बराबर इक्वेट करना है और H1 के लिए सॉल्व करना है। ठीक है ना, 54 करें। बोटलिंग कर दूं बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. भौमिक हो गया नोट डाउन। आपने इन दोनों को ऐड करके, ये अपवर्ड इन दोनों को इक्वेट करके H1 ढूंढना है, H की टर्म में। फिफ्टी फोर देख, water is filled up to height h in a beaker of radius r as shown. The density of water is rho, surface tension T, atmospheric pressure P naught, vertical section दे दिया, force on the water on one side by water on another side। अब देख surface tension भी लॉजिक लगा दी उसने, ठीक है। अब ध्यान से देख, कंटेनर में ये ऐसे शीट है, तो अगर वेट इधर को लग रहा है, इधर से लिक्विड का वेट इधर को लग रहा है, फोर्स बाय लिक्विड, और सरफेस टेंशन इधर को लगेगी, यस और नो? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स कितनी लगी, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, सरफेस टेंशन टी, लेंथ 2r कर दूं, चेक कर, क्योंकि डायमीटर 2r आ जाएगा। तो ये चीज तो इधर को लग रही है, ये वाली सरफेस है, वेट इधर को लग रहा है, पता लग रहा है कुछ? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है,
क्योंकि जो वेट है वो यहां पर कम है और यहां पे ज्यादा है फोर्स, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर हाइट के साथ चेंज हो रहा है, ऊपर प्रेशर कम नीचे प्रेशर ज्यादा। यहां पे प्रेशर कम है यहां पे प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, Yes, sir. तो अब मेरे को फोर्स ढूंढनी है। मैं क्या करता हूं, एक छोटी सी एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लेता हूं, लिखे एट अ डेप्थ x एंड विड्थ dx, कंसिडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप of width dx at depth x। ठीक है, तो प्रेशर कितना बना, P नॉट प्लस रो जी एक्स, ऊपर से x दूरी पे फोर्स, इट इज प्रेशर इनटू एरिया P नॉट